हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है भारतीय संविधान से, जिसका पार्ट 4 है। दोस्तों आज दोस्तों हम भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, पीटी, सीआरपीएफ, एससीजीडी, एसएससीजीडी एग्जाम 2021 में जो होने वाला है दोस्तों, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 48वां पार्ट है। दोस्तों अभी तक हमारे द्वारा 47 पार्ट अपलोड किया चुके हैं। अगर आप सभी साथी ना देखे हों, एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज़ में जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक लाइक अवश्य करिएगा। हम उम्मीद दिलाते हैं आप सभी साथियों को ये सेशन बहुत पसंद आएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चौथी अनुसूची? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए इत्यादि जितने भी राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख जो है द्वितीय अनुसूची में किया गया है। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर 3 देखें तृतीय अनुसूची की बात करें दोस्तों, इसमें जो विभिन्न पदाधिकारियों हैं, मंत्री, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। क्या है दोस्तों तृतीय अनुसूची में जितने भी विभिन्न पदाधिकारी हैं, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय की जाने वाली शपथ का उल्लेख जो दोस्तों किया गया है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। अगर चौथी अनुसूची की बात करेंगे दोस्तों, तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं या 8वीं? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख दोस्तों किया गया है। दोस्तों अगर 6ठी अनुसूची की बात करें तो 6ठी अनुसूची में जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं आपके? असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो वर्णन किया गया है दोस्तों वो 6ठी अनुसूची में किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच दोस्तों जो शक्तियां हैं उसके बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों। और जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, ये भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान की 7वीं दोस्तों है ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान की जो अनुसूची नंबर 7 है उसके अंतर्गत कितनी सूचियां हैं दोस्तों? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं दोस्तों जो निम्न प्रकार से हैं। संघ सूची आपका हो गया, संघ हो गया, राज्य हो गया और समवर्ती हो गया। 3 सूचियां हैं दोस्तों, जिसमें जो संघ सूची है दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें जो विषय है दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था उस समय 97 विषय थे। प्रेजेंट में यानी वर्तमान में दोस्तों संघ सूची में 100 विषय सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है संघ सूची के बाद आपका राज्य सूची है। राज्य सूची में दोस्तों क्या होता है, इस सूची में दोस्तों जो दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें दोस्तों पहले जो है जब संविधान लागू हुआ था तो 66 विषय थे और प्रेजेंट में दोस्तों 61 विषय इसमें सम्मिलित हैं। दोस्तों लास्ट जो था ऑप्शन तीसरा जो था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची दोस्तों इसके अंतर्गत जो विषय हैं उसमें केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। दोस्तों इसमें
जब संविधान दोस्तों लागू हुआ था उस समय समवर्तित सूची में 47 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन प्रेजेंट में दोस्तों इसमें जो है 52 विषय सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की दोस्तों किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों जब भारतीय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद जो थे, उस समय जो भाषाएं थी दोस्तों, उस समय 14 भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। किस अनुसूची में शामिल की गई थी दोस्तों? 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। दोस्तों इस समय प्रेजेंट में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा टोटल शामिल की गई हैं। अगर 22 भाषा देखा जाए तो दोस्तों मूल रूप से 8वीं अनुसूची में पहले 14 ही भाषाएं थी, लेकिन 1967 ईस्वी में दोस्तों 21वां संशोधन हुआ, उसमें जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों फिर संशोधन हुआ 1992 में, 71वां संशोधन दोस्तों, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। पहला जोड़ा गया दोस्तों आपका कौन सा था? वो आपका कोंकणी जोड़ा गया। कोंकणी के बाद दोस्तों मणिपुरी जोड़ा गया। मणिपुरी के बाद दोस्तों नेपाली जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों एक संविधान संशोधन और हुआ जो 92वां संशोधन था 2003 ईस्वी में। उसमें जो है जो भाषाएं जोड़ी गई, उसमें भी दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक तो मैथिली थी, दूसरी हो गई संथाली, डोगरी और बोडो। ये भी 4 भाषाएं 92वें संशोधन 2003 ईस्वी में जोड़ी गई। इस प्रकार टोटल जो है 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में कंप्लीट हो गई, यानी सम्मिलित हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया? दोस्तों 9वीं है, प्रथम है, 5वीं है या दूसरी है? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9वीं अनुसूची में दोस्तों राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों 9वीं अनुसूची जो है, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था? इसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों 284 अधिनियम है? दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में दोस्तों 284 अधिनियम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल नियम से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल नियम से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, पहली, 5वीं, 10वीं या चौथी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरे नंबर पर जो है दोस्तों 10वीं अनुसूची में दल बदल नियम से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। दोस्तों ये कब जोड़ा गया था अनुसूची में? पहले 8 ही थे, 12 हो गए टोटल इस समय अनुसूचियों की संख्या। तो कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 52वां, वही 52वां संशोधन 1985 के द्वारा दोस्तों इसको भारतीय संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए विषय प्रदान किए गए हैं? दोस्तों अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए विषय प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने का विषय प्रदान किया गया है। टोटल जो दोस्तों विषय प्रदान किए गए हैं वो हैं 29। ठीक है दोस्तों, 29 टोटल विषय हैं जो 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जो हुआ था दोस्तों, उसी समय यह जोड़ा गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 12वीं अनुसूची। दोस्तों 12वीं अनुसूची भी जो है विषय से संबंधित है, लेकिन यह शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए दोस्तों इसमें 18 विषय जोड़े गए थे। ये भी दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन
1993 ईस्वी में जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में दोस्तों 29 सब्जेक्ट जो पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए विषय प्रदान किए गए हैं, और जो दोस्तों 12वीं अनुसूची है उसमें जो है शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए विषय प्रदान किए गए हैं, जिसकी संख्या दोस्तों 18 है, और पंचायती राज में दोस्तों कितनी है? 29 दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों इस प्रकार से छोटा ही वीडियो है, लेकिन हम कोशिश किए हैं जो 12वीं अनुसूची हैं उनके बारे में संक्षिप्त विवरण आप सभी साथियों को दिए हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों ये संक्षिप्त विवरण ही आपके ऑल वनडे एग्जाम में काम में आ जाएंगे। एक या दो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। कभी अनुसूची पूछ ली जाती है, या फिर किससे संबंधित है इसको पूछ लिया जाता है, या तो कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में जब संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूची थी? उस समय दोस्तों 8 अनुसूची थी। प्रेजेंट में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों? प्रेजेंट में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन बहुत पसंद आया है। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया है तो आप सभी साथी अपने सभी पसंदीदा साथियों के पास अवश्य शेयर करें, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी साथी पहली बार अपने YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों लाइक अवश्य करिएगा। कुछ करिए ना करिए दोस्तों, लेकिन लाइक अवश्य करिएगा, जिससे हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।